शब्दों में हम कह पाए नहीं इतना प्यार करते हो। पढ़ते नहीं धरती पर कदम इतनी शक्ति भरते हो। तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा बसे और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम ही तो सजाते। सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते। इन नैनों में तेरे सिवा बाबा बसे कोई भी सूरत नहीं, हाँ सूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। हीरे जैसा जीवन दिया फूलों जैसे मुस्कान दी। अब तो हर पल गाए दिल बातें तेरे एहसान की। पाके तुझे सब कुछ पाए और दिल की कोई चाहत नहीं, चाहत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा।
तेरे गुण गाऊं है बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हो को पूछे न कोई, गिरे हो को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आज है 19 मई 65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ये की बात कहते हैं, मैं एक बार 5000 वर्ष के बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। कितने दिनों के बाद? 5000 वर्ष के बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को तो अपना मुखड़ा है नहीं। तो बच्चे किसका मुखड़ा देखते हैं? बाप को अपना मुखड़ा नहीं है तो बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। अपना मुखड़ा है ही नहीं तो देखते कहाँ से? बाबा का मुखड़ा होता ही नहीं। माना शिव बाप का मुखड़ा नहीं होता, शिव बाबा का मुखड़ा होता है। क्योंकि कहने वाला यहाँ बेहद का बाप है। तो बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। अपना मुखड़ा है ही नहीं तो देखते कहाँ से? बाबा का मुखड़ा होता ही नहीं। माना शिव बाप का मुखड़ा नहीं होता, शिव बाबा का मुखड़ा होता है। क्योंकि कहने वाला यहाँ बेहद का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। शिव बाबा तो पराये शरीर का लोन लेते हैं। फिर ये कब की बात बताई?
संगम युग की तो, लेकिन संगम युग में भी कब की? सन 65 की बात बताई। क्या कि शिव बाबा पराये शरीर का लोन लेते हैं, बाप को तो अपना मुखड़ा है नहीं। कब की बात है? 65 सन 65 की बात है। बाप को तो अपना मुखड़ा है नहीं, माना 65 में अपना मुखड़ा नहीं है, लोन लेते हैं। तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देख सकते हो। किसका किसका देख सकते हो? मेरा मुखड़ा नहीं है 65 में, लेकिन तुम बाप का भी देख सकते हो और दादा का भी देख सकते हो। आज नहीं तो कल देखोगे। तब कहते हैं बाप दादा का प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। ये तो कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन व आधार लेते हैं। शिव बाबा इस मुख से बोलते हैं तो ये मुख उनका हो गया ना, है? शिव बाबा इस मुख से बोलते हैं तो ये मुख उनका हो गया ना, मेरा क्यों नहीं हो गया? न तो ये कहना चाहिए मेरा हो गया ना। शिव बाबा इस मुख से बोलते हैं तो ये मुख उनका हो गया ना, उनका क्यों कह दिया? हाँ बताया। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं ये शिव बाबा का मुखड़ा किराए पर व लोन पर लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से क्या फायदा होता है? पहले पहले तो इनके कान सुनते हैं, सिर्फ इसके नहीं, इनके कान सुनते हैं। भले फिर से तुम भी सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान हैं। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है, क्या फर्क पड़ेगा? जिनके नजदीक कान हैं और जो दूर बैठे हैं उनके दूर कान हैं, तो उन दोनों के सुनने में फर्क क्या पड़ सकता है? कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? पास वाले जल्दी सुनेंगे, दूर वाले देर से सुनेंगे। समझेगा फिर बोले। हाँ, समझने का फर्क हो सकता है। हो सकता है पास वाला न समझे और दूर वाला जाती समझ जाए, जल्दी समझ जाए। तो इनके कान सुनते हैं, भले फिर से तुम भी सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना। आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, कहाँ आते हो? हैं?
मधुबन में। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, ये है वंडरफुल मुखड़ा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नाम रूप देश काल नहीं है, क्योंकि ये देश तो तुम बच्चों का है ना। शिवरात्रि भी मनाते हैं। बाबा जो निराकार है वो यहाँ आए प्रवेश करते हैं, तो उनका भी ये भारत देश हुआ। माना उस तरह प्रवेशता करने का पार्ट अभी नहीं हुआ है जो शिव जयंती कही जाए। इसलिए कहा कि बाबा जो निराकार है वो यहाँ आए प्रवेश करते हैं, तो उनका भी ये भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। परंतु उनका बर्थ और मनुष्यों के सदस्य नहीं है। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। और सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं। शिव का हमेशा लिंग रूप ही दिखावेंगे। शिव का लिंग रूप ही दिखाते हैं, बिंदु नहीं दिखाते हैं। बिंदु दिखाते हैं कहाँ? ज्ञान मार्ग में बिंदु दिखाते हैं। ज्ञान मार्ग में बिंदु दिखाते हैं, बिंदु देखने में आता है। एक सोमनाथ मंदिर तो ऐसा हुआ जिसमें लिंग के बीच में बिंदु रूप हीरा जड़ा हुआ था। बाकी और कोई मंदिर ऐसा नहीं हुआ जिसमें लिंग के साथ बिंदु भी दिखाया हुआ, क्योंकि उस समय सतो प्रधान भक्ति की पराकाष्ठा थी, तो दिखा दिया गया। असली चीज देखने में आई। बाकी बाद में लिंग ही दिखाते हैं, बिंदु उड़ाए देते। तो शिव का हमेशा लिंग रूप ही दिखावेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ रखते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। वो मिट्टी के बनाते हैं शिवलिंग। हीरे का भी बनाते हैं, सोने का भी बनाते हैं, रजत लिंग भी कहा जाता है, ताम्र लिंग भी कहा जाता है, और पत्थर का भी बनाते हैं। हाँ, गंगा स्नान करने जाते हैं तो मिट्टी का भी बना देते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे ही बना देंगे। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। क्यों? इसलिए बड़ा बनाते हैं। अच्छा, क्राइस्ट 100-200 करोड़ का बाप है तो उसका भी उस हिसाब से बड़ा बनाना चाहिए। लेकिन वहाँ तो बनाते ही नहीं है। बड़ा पार्ट है ना किसका? हाँ, शिव बाप का पार्ट बड़ा है, इसलिए उसका लिंग भी बड़ा। महान माना महानता को दिखाने के लिए बड़ा बनाई दिया है।
वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखलाने के लिए कि वो बाप है। जैसे मुरली में भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। जैसे धमकी दे रहे हो, सुधर जाओ, सुधरना हो तो सुधर जाओ, नहीं तो राइट वे में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है, और ब्लैक वे में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो सिर्फ दिखलाने के लिए है कि वो बाप है, वो बच्चे हैं, इसलिए छोटा बड़ा दिखाते हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते भी है वो शिव है, वो शालिग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते हैं सब शिव ही शिव है, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ये सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं? हैं? पूजा का आधार क्या है? कोई विशेष प्योरिटी अपना ही है, जो प्योरिटी के आधार पर उनकी पूजा भी शालिग्रामों की होती है। क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, मानो 500 करोड़ आत्माएं नहीं है जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 9 लाख शालिग्राम बनाते हो। वो आत्मा है, बाकी 500 करोड़ आत्मा नहीं है। आत्मा है, आत्मा है, शालिग्राम नहीं है। हाँ, शालिग्राम बना करके उनकी पूजा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? हाँ, क्योंकि 1 लाख 2 लाख ऐसे निकलते हैं जिन्होंने आत्मिक स्थिति को धारण किया है प्रैक्टिस करके, बाकी ने वो प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए पूछा इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं? 500 करोड़ की तो नहीं करते, 1 लाख 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कारण बताया कि तुम सब आत्माएं हो, तुम देह भान से परे की स्टेज में हो जाते हो। तुम इस शरीर के साथ भारत को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए रहे। क्या कहा? शरीर छोड़ के नहीं, इस शरीर के साथ जो भारत भ्रष्टाचारी हो गया है, उस भारत को क्या बनाते हो? श्रेष्ठाचारी बनाते हो। शरीर के साथ श्रेष्ठाचारी बनाते हो। तो भारत यहाँ कोई जमीन है, जड़ जमीन का नाम दिया हुआ है, या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? तो भारत जो भ्रष्टाचारी भ्रष्ट आचरण करने वाला बन गया है, उसको तुम श्रेष्ठाचारी बनाते हो। श्रीमद शिव बाबा की शालिग्राम ले रहे हैं, क्या? जो आत्मिक स्थिति में नहीं स्थित होते, वो उस श्रीमत को नहीं पकड़ पाते। श्रीमत कौन ले रहे हैं? जो आत्मिक स्थिति वाले शालिग्राम हैं, जिनकी पूजा होती है, वो शिव बाबा की श्रीमत लेते हैं। ये भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा का है।
क्या कहा? शिव की क्या ज्ञान यज्ञ शिव बाबा का है, तो शिव बाबा ज्ञान यज्ञ नाम रखना चाहिए। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों रखा है? रौद्र को धारण करते हैं। रुद्र ज्ञान तो बच्चों ज्ञान यज्ञ रखना चाहिए। बाबा ने ज्ञान दिया है ना, उसे वो रुद्र बन गए। क्योंकि ज्ञान की संपन्नता तब होती है जब शिव बाबा कौन सा रूप धारण करते हैं? रौद्र रूप धारण करते हैं, तो संपन्नता का ही गायन होता है। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम रखा हुआ है। शिव बाबा भी बोलते हैं और शालिग्राम भी बोलते हैं। बोलने वाले कौन है? आत्माएं हैं दोनों। ये अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। किसकी कथा है? शिव की कथा है या सत्यनारायण की कथा है? कोई बोल रहा है शिव की कथा है, कोई बोल रहा है सत्यनारायण की कथा है। अमरनाथ की कथा है। एक बात बताओ, एक ही कथा है, तीनों कथा एक ही है, तीनों कथा एक ही है, तीनों एक ही है। हमारे सत्यनारायण कथा जो शिव बाबा है, जो अमरनाथ है, जो सत्यनारायण है, वो एक ही है। एक शरीर में आते हैं ना, हाँ, एक ही शरीर में दोनों आत्माओं का पाठ चलता है। इसलिए सत्यनारायण की भी कथा है और अमरनाथ की भी कथा है। तीसरा नहीं। मनुष्य को नर से नारायण बनाती है ये कथा। क्या? ये कथा सुनने वाले और समझने वाले, अपने जीवन में धारण करने वाले नर से क्या बन जाते हैं? नर से नारायण बन जाते हैं। तो सबसे पूजा उनकी ऊंच हुई ना, किनकी? उनकी। आने वाले उनकी कह के दूर क्यों किया? क्योंकि जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट है वो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। सन 65 में पार्ट प्रत्यक्ष नहीं होता। 65 में जो पार्ट प्रत्यक्ष ही नहीं होता तो पहले से कैसे कह दे? इसलिए बोला सबसे पूजा उनकी ऊंच हुई ना। तो जो सबसे ऊंच पूजा लेने वाला है, याद भी किसको करना चाहिए? उस ऊंच को ही याद करना चाहिए। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। और कथा सबसे ऊंच से ऊंच किसकी गाई हुई है? अमरनाथ की कथा या सत्यनारायण की कथा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्यनारायण है वही अमरनाथ है। क्योंकि सत्य ही अमर होता है, जो असत्य होता है वो अविनाशी नहीं हो सकता। असत्य आज ठहरेगा और कल उड़ जाएगा, और सत्य हमेशा सत्य है। सत्य को कितना भी दबाया जाए, सत्य सर के ऊपर चढ़कर बोलता है। तो बोला सबसे पूजा ऊंच उनकी हुई, सत्यनारायण की। इसलिए एक मुरली में बोला है सबसे सहज पुरुषार्थ है सत्यनारायण को याद करना। किसको याद करो? नारायण को याद करो। आत्मा कोई बड़ी नहीं है। ऐसे नहीं कि सत्यनारायण की कोई आत्मा बड़ी है। आत्मा तो सबकी वही ज्योति बिंदु है।
बिंदु आत्मा है, सबकी आत्मा स्टार मिसल है, जिसकी यादगार में प्रकृति में बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पार्ट महान है। अब जो सृष्टि का हीरो पार्टधारी होगा, उसका पार्ट तो महान होगा ही। तो आत्मा बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है, लेकिन उनमें नॉलेज कितना है। बहुत नॉलेज होने के कारण, ढेर सारा ज्ञान जल भरा होने के कारण उसकी उपमा सागर से दी जाती है। ज्ञान का सागर है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती हूँ। शरीर कितना बड़ा है और आत्मा कितनी छोटी। आत्मा तो कीड़े, पशु, पक्षी, पतंगे सब में आत्मा होती है। हाथी में भी आत्मा होती है। तो ऐसे नहीं कि हाथी की आत्मा बड़ी होती है और चींटी की आत्मा छोटी होती है। आत्माएं तो दोनों की एक समान है। इतनी सूक्ष्म है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। लेकिन अनुभव कर सकते हैं कि इसमें आत्मा है और इसमें आत्मा नहीं है। हाथी भी मुर्दा पड़ा हुआ होगा तो कोई भी पहचान सकता है इसमें आत्मा है। आँख को देखने से पता लगेगा। आँख में वो रोशनी होगी तो आत्मा है, और आँख में रोशनी नहीं है तो आत्मा नहीं है। तो शरीर कितना बड़ा होता है और आत्मा कितनी छोटी होती है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से पार्ट बजाने लग पड़ते हैं। क्या? बचपन से ही नहीं, गर्भ में भी जब आत्मा होती है, प्रवेश करती है, तो गर्भ पहले 5 महीने का 4 महीने का पिंड होता है निर्जीव, वो कोई हरकत नहीं करता। जिन माताओं ने जन्म दिया है बच्चों को वो अनुभव करती है कि 4-5 महीने तक उस पिंड में कोई हलचल नहीं होती, और जब आत्मा प्रवेश होती है तो हलचल गर्भ के अंदर शुरू हो जाती है। तो शरीर में प्रवेश करके आत्मा पार्ट बजाती है। अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है, और सजाएं भी कैसे कैसे खाती है। भिन्न भिन्न शरीर धारण करके सजाएं खाती रहती है। 84 के चक्कर लगते हैं तो कहीं गर्भ महल का पार्ट चलता है तो कहीं गर्भ जेल का पार्ट चलता है। जिसको जिस रूप से दुख दिया है वो साक्षात्कार करती जाती है। दंड मिलता जाता है। आह आह करती जाती है। इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है, उसको गर्भ महल नहीं कहा जाता। वाह ड्रामा, और जब सजाएं खाते तो कहते हैं आह ड्रामा।
ये ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। पापी पाप करते हैं और उनको सजा मिलती है, तो भी अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? तो भी अच्छा कहेंगे। तो बोला कैसे सजाएं खाती है, साक्षात्कार करती जाती है, दंड मिलता जाता है, कितना पार्ट बजाती है। आत्मा अंजाम करती है कि मैं कब पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म का पार्ट बजाए फिर रिपीट करती है। इस 84 का चक्कर, एक के बाद दूसरा चक्कर, दूसरे के बाद तीसरा चक्कर, ये चक्कर चलता ही रहता है। ये वंडरफुल बात है ना। ये वंडरफुल बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य आत्माएं जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं, गर्भ जेल में बार बार सजाएं खाने वाली हैं, वो मनुष्य गुरु बन करके कोई के 84 का चक्कर नहीं समझा सकती। एक शिव बाप ही आकर के पूरा चक्कर का राज समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि ये तो यथार्थ बात है। जो बात बाप सुनाते हैं वो यथार्थ है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते भी हैं कि आत्मा स्टार है, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा, ऐसे गीत भी गाते हैं। जो इस प्रकृति के बीच में रहती है कितना पार्ट बजाती है। इनको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। हमको बाबा आए पढ़ाए रहे और आत्माओं को बाबा आकर के पढ़ाते नहीं है। शिव बाबा सिर्फ हमको आकर के पढ़ाते हैं। किनको? जो आत्मा बनते हैं, जो देवभान में रहते हैं, अपनी चलाते हैं, मन मत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चलते रहते हैं, देवभान नहीं छोड़ पाते, तो उनको मैं आए करके पढ़ाता नहीं। ये कितनी ऊंच नॉलेज है। आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा समझती है और दूसरों को समझाती है। दुनिया में कोई कोई ये नॉलेज नहीं है। कौन सी नॉलेज? 84 के चक्कर की नॉलेज कोई को नहीं है। ये भी तो मनुष्य था ना, इसको नॉलेज थी क्या? अब बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ऐसे नहीं है कि ये कोई गुरु गुसाई का चेला होगा, इसने कोई रिद्धि सिद्धि सीखी होगी इसलिए ये ज्ञान सुनाई रहा है। कोई कोई समझते हैं गुरु का वर अथवा गुरु की शक्ति इनको मिली हुई है। इनको ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में जब ये कार्य चल रहा था तो कोई कोई ऐसे समझते थे कि इनको कोई गुरु का वरदान मिला हुआ है या कोई शक्ति मिली हुई है, ऐसे समझते थे। ये नहीं समझते थे कि इनमें सुप्रीम सोल बाप आकर के नॉलेज सुनाई रहा है। ये तो बातें ही न्यारी हैं। सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। क्या? ज्ञान भी 3-4 तरह से सुना जाता है।
एक तो भगवान आकर के सन्मुख सुनाता है। सन्मुख वही हो पाते हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर विमुख का पार्ट नहीं बजाया है। सन्मुख पार्ट बजाया है तो वो यहाँ भी सन्मुख हो जाते हैं। तो सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। दूसरे तरीके से कैसे सुनते हैं? टैप में भर जाता है, तो भगवान ने जो सुनाया वो टैप में सुन लिया, वो फिर नंबर 2 का माल हो जाता है। क्यों नंबर 2 का माल हो जाता है? क्योंकि टैप जब सुनाएगा तो उसमें सुनाने वाले की दृष्टि का फोर्स नहीं होगा। सुनाने वाला जिस वाइब्रेशन से सुना रहा है वो वाइब्रेशन नहीं फैलेगा, तो बात बदल जाती है। तो सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आएगा। सेकंड क्लास मजा उनको आता है जो टैप से सुनते हैं। अच्छा, टैप से नहीं, कोई वीडियो में देखते हैं तो उनको गुड सेकंड क्लास कह दो, क्योंकि हाव भाव एक्सप्रेशन वो चित्र में तो दिखाई पड़ता है लेकिन वाइब्रेशन टीवी के चित्र में वाइब्रेशन नहीं प्रसारित होते, जो सन्मुख प्रसारित होते हैं। और तीसरा है, जो कुछ भगवान ने सुनाया वो कागज की गीता में पढ़ लिया, कागज की मुरली में पढ़ लिया और दूसरों को सुनाई दिया, तो वो हो गया थर्ड क्लास। तो बोला सन्मुख सुनने से तुमको बहुत मजा आता है। जो टैप से सुनते हैं, टीवी से सुनते हैं या कागज के पत्तों से सुनते हैं, उनको उतना मजा नहीं आता। 19/5/65 की वाणी का दूसरा पेज। हमारी आत्मा छोटी है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। हमारी आत्मा छोटी है और उनकी आत्मा बड़ी है। पार्ट के आधार पर हमारी आत्मा छोटी है और उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। परम यानी सुप्रीम। उनकी सुप्रीमेसी है। क्यों सुप्रीमेसी है? क्योंकि वो सबकी पहुंच से परे रहने वाला है। क्या? वो सुप्रीम सोल सबकी पहुंच से परे रहने वाला है, परे से परे परम धाम में रहता है। जो जितना ऊंच रहता है वो उतनी ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली आत्मा होती है। इसलिए उनको कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। परे से परे परम धाम में रहने वाला। परे से परे तुम बच्चे भी रहते हो, लेकिन नंबरवार। क्या? नंबरवार। हाँ, पेड़ पौधों की भी आत्मा रहती है परम धाम में, लेकिन वो नीचे नीचे स्तर में रहती है। कीड़े मकोड़ों की भी रहती है, पेड़ पौधे से थोड़ा ऊपर रहती है। पशु पक्षियों की भी आत्माएं रहती है, लेकिन वो कीड़े मकोड़ों से थोड़ा ऊंचे स्तर में रहती है। राक्षसी आत्माएं भी रहती हैं, मनुष्य आत्माएं भी रहती हैं और देवात्माएं भी
परम धाम में रहते हैं। देवताओं में भी नंबरवार है, कोई तो कन्वर्ट होने वाले हैं और कोई कभी कन्वर्ट नहीं होते। तो जो कन्वर्ट नहीं होते वो भगवान के सुप्रीम सोल के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। कन्वर्ट होना माना प्रभावित होना। सुप्रीम सोल बाप आकर जो बातें सुनाए रहा है उसके मुकाबले कोई अपनी बात दूसरी सुनाने लगे तो दूसरों की बातों में आने वाले नहीं है, तो कहेंगे प्रभावित नहीं है। अगर कोई अपनी मनुष्य मत मिक्स करके सुनाता है और बाप की मत से वो भिन्न मत है और उस मत के प्रभाव में आ जाता है तो किसकी प्रजा हो गया? उसी की प्रजा हो गया। यहाँ उसकी प्रजा हो गया तो द्वापर से उसी धर्म में कन्वर्ट। इसलिए बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना, दूसरों की बात। भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उसकी बात मानने वाला नहीं होगा। तो बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में ये थोड़ी ही बातें समझाते थे क्या? बच्चा छोटा होता है तो प्राइमरी स्कूल की बेसिक नॉलेज दी जाती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको कॉलेज की गहरी गहरी बातें समझाई जाती है, सूक्ष्म बातें। तो बताया ये ईश्वरीय नॉलेज है, इसमें भी पहले हल्का हल्का ज्ञान सुनाया जाता है, बाद में गहरी बातें भी बताई जाती है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, और ये नॉलेज देते कौन है? ऊंच से ऊंच भगवान। कौन देते हैं? ऊंच से ऊंच भगवान। अच्छा, भगवान भी ऊंचे और नीचे होते हैं? भगवान एक होता है या ऊंच और नीचे अलग अलग प्रकार के होते हैं? भगवान अनेक होते हैं कि एक होता है? फिर ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे का क्या सवाल? जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध हुए और उनके फॉलोअर्स उनको भगवान मानते हैं। हिंदुओं में भी 24 अवतारों में भगवान बुद्ध की गिनती कर दी है। तो ऊंच और नीचे का फर्क किसने किया? मनुष्य आत्मा ने फर्क किया ना, उस हिसाब से कहा। ऊंच से ऊंच भगवान है, वो आकर के कहते हैं कितनी छोटी आत्मा है, आर्गन्स द्वारा बात करती है। ये सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा का ज्ञान कोई दूसरे भगवान नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले। देह से जन्म लेते लेते देह भान में बंध जाते हैं। देह रूपी मिट्टी अपने को समझने लग पड़ते हैं। सुप्रीम सोल एक ऐसा है जिसे शिव कहा जाता है, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, देह के बंधन में बंधता ही नहीं। तो देहभान कहाँ से आएगा? वो तो सदैव अपने को ज्योति बिंदु समझता है और सदैव दूसरों को आत्मा का ज्ञान देता है। बाकी जितने मनुष्य मात्र हैं वो सब दूसरों को कौन सा ज्ञान देते हैं? देह अभिमानी बनाने का ज्ञान देते हैं। खुद देहवानी बनते हैं और दूसरों को भी देह अभिमानी में लाते हैं। तो ऊंच से ऊंच भगवान है, वो आकर के कहते हैं बच्चे कितनी छोटी आत्मा आर्गन्स द्वारा बात करती है।
प्रकृति की भी चमकती है। तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता है, किसको ये नॉलेज है नहीं जो आकर के समझावे। सब बातें शास्त्रों में है क्या? सब बातें तो आत्मा के बारे में नहीं है। गीता में कह दिया है अणु अणियांसम, आत्मा अणुरूप है, लेकिन फिर ये नहीं बताया कि आत्मा चैतन्य है। वहीं पर ये भी तो बताना चाहिए कि आत्मा अणुरूप है, फिर आत्मा चैतन्य है, फिर आत्मा ज्योतिर्मय है। कहीं बता दिया अंगुष्ठ प्रमाण है, तो फिर बातें ही दो हो जाती है। तो सब बातें शास्त्रों में है क्या? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको भगवान कैसे कहा जा सकता? तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़ी समझते हैं, जो अच्छी रीति धारण करते हैं और फिर औरों को कराते हैं। क्या हमारे में भी कोई है जो कृष्ण को भगवान मानते हैं? नहीं। आत्मा है ना। ब्राह्मणों में कोई नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है? कौन मानते हैं? हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो यही मानते हैं कि भगवान का साकार रूप दादा लेकर आज हुए, जिनके द्वारा माउंट आबू में परमात्मा ने आकर के ज्ञान सुनाया। वो गीता ज्ञान हुआ। उस गीता ज्ञान से सारी दुनिया की सदगति होनी है। अरे अगर सिर्फ सुनाने मात्र से ही दुनिया की सदगति हो जाए तो गीता का ज्ञान तो दुनिया में चारों ओर फैला हुआ है। फिर भगवान को प्रैक्टिकल में आने की क्या दरकार है? फिर तो मनुष्य गुरु ही स्वर्ग स्थापन कर ले। नरक को स्वर्ग बनाने का काम सिर्फ परमात्मा बाप का है। रामकृष्ण की आत्माओं का ये काम नहीं है। भले सुप्रीम सोल रामकृष्ण के द्वारा इस सृष्टि में आकर के पार्ट बजाता है, तो जो कृष्ण के पास द्वारा पार्ट बजाता है तो भगवान का रूप नहीं है, वो भगवती माता का रूप हो सकता है। नाम ही है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ। दुनिया की इतनी बड़ी माताएं हुई है, इतना श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली माताएं हुई है, उन सब माताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा, मृदुल पार्ट बजाने वाली आत्मा, मीठी तान सुनाने वाली आत्मा। उस मीठी तान की यादगार क्या दिखा दी है? मुरली, बांसुरी। ऐसी मीठी तान बच्चों को सुनाई जिससे मीठी तान को सुन करके हर बच्चा मोहित हो गया। परम पिता कहते हो तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। क्या कहा? माता से वर्षा नहीं मिलता। अगर भगवान ब्रह्मा में आता भी है, ज्ञान सुनाता भी है, तो ब्रह्मा के द्वारा कोई वर्षा, स्वर्ग का वर्षा कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कहो, वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा नहीं देता। भगवान जब बाप के रूप में आता है तब ही वो वर्षा देता है। बाप स्वर्ग रखते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए क्या? नहीं होता है, स्वर्ग का मालिक बाप नहीं है। बाप अभी स्वर्ग रचते हैं कि नहीं रच रहे हैं? रच रहे हैं। जब बाप स्वर्ग रच रहे हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। बच्चे होते हैं, बाप करोड़पति बाप होता है और करोड़पति बाप के घर में बच्चा पैदा हो तो करोड़ का मालिक पैदा होने से ही हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। फिर हम रोडपति क्यों बने हुए? क्योंकि हम अभी पूरे आत्मा
की स्थिति वाले आत्मा नहीं बने। बाप तो कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो, लेकिन हम घड़ी घड़ी देहभान में आते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। तो देहभान में आने के कारण हम रावण के बच्चे बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं बाप स्वर्ग रखते हैं तो स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उनको भी जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया होगा? सतयुग में वर्षा दिया होगा क्या? सत्य का युग तो है ही सतयुग, वहाँ वर्षा देने की बात नहीं है। जब सतयुग और कलयुग का संगम होता है, पापी युग और पुण्य आत्माओं का युग सतयुग, दोनों का जब मेल होने का टाइम होता है, तब बाप आकर के हम बच्चों को वर्षा देते हैं। जरूर पास्ट के कर्म हैं। उन पास्ट के कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग में वर्षा मिलता है। देवताओं को, देवताओं ने जरूर ऐसे अच्छे कर्म किए हैं। ऐसे अच्छे कर्म उन्होंने कहाँ किए होंगे? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? उन चारों युगों में तो परमात्मा बाप को आने की दरकार ही नहीं। कब आता है? जब चारों युगों की समाप्ति हो जाती है, तब संगम में बाप आते हैं और नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो क्या? कि कर्म अकर्म विकर्म की गति को तुम अभी समझते हो। कौन सा कर्म है, कौन सा विकर्म विपरीत कर्म है और कौन सा अकर्म हो जाता है। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। कैसे? तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिन कर्मों से तुम ऐसे बन सकते हो। बाबा इशारा किया करते थे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाजू में रखा रहता था, वहाँ इशारा करके बताते थे तुम ऐसे देवता बन सकते हो। भगवान आके जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान ही ऐसा देते हैं जिससे नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। तो तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो, तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नाली सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते घोर अंधियारे में चले गए हो। क्या कहा? वेद शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी बनता है कि अज्ञान अंधकार में चला जाता है? अज्ञान अंधकार में चला जाता है। तो ये सब इतने वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, विद्वान आचार्य, ये सब अज्ञानी है? बाप को नहीं पहचान। हाँ, घोर अंधकार में इसलिए चले जाते हैं तो वो वेद शास्त्र मनुष्य गुरुओं के बनाए हुए हैं। भगवान जब आता है तो कोई वेद शास्त्र की रचना नहीं करता। अरे कोई भी धर्म की स्थापना करने वाला कोई धर्म पिता आता है तो वो मुख से सुनाता है डायरेक्ट, या कोई ग्रंथ की रचना करता है? डायरेक्ट मुख से सुनाता है। गुरु नानक आए तो उन्होंने मुख से सुनाया या उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ साहब लिख करके रख दिया? वो तो बहुत समय के बाद बनता है। ऐसे ही और धर्म पिताओं की तरह सनातन धर्म की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है कोई ग्रंथ नहीं बनाता, वो भी मुख से डायरेक्ट बच्चों के सन्मुख होकर के सुनाता है। कोई ग्रंथ की रचना नहीं करता है। हाँ।